यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों को आगाह किया है। योगी ने कहा कि अब नए यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी ने शक जाहिर करते हुए कहा कि 2 महीने के क्राइम ग्राफ को देखते हुए लगता है कि सूबे में नई सरकार को बदनाम करने के लिए गहरी साजिशें चल रही हैं। योगी ने कहा कि कुछ लोग यूपी को तरक्की और अमन के रास्ते पर बढ़ते देखना नहीं चाहते। प्रदेश को इस जंगल राज से उबारने इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है, लेकिन आप देखते होंगे प्रयास जहां प्रारंभ हुए हैं वहीं उसमें खलल डालने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर कांड में अब नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मेडिकल जांच के लिए जरूरी चीजें लखनऊ भेजी गई हैं, जिसकी रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। एसएसपी लव कुमार ने बताया कि जांच में महिला के साथ किसी तरह का यौन शोषण नहीं पाया गया। पुलिस इस मामले में रंजिश और लूट दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अगली जांच में डीएनए का पता चलेगा। जो कॉल डिटेल का एनालिसिस वगैरह होता है उसके माध्यम से भी, तो उस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक हम पूरा फाइनल इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ ना करें। प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सहारनपुर जा रहे हैं। राहुल भी यहाँ शब्बीरपुर का दौरा करेंगे। सहारनपुर के एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि हालात को देखते हुए राहुल गांधी को सहारनपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि अब शब्बीरपुर गांव में जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री के लंच में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर सोनिया गांधी की विरोधी दलों की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होने पर नीतीश को सफाई देनी पड़ी। नीतीश ने कहा कि वहां मेरी गैर मौजूदगी का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने पहले ही अपने विचार बता दिए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंच का कार्यक्रम रखा है, जिसमें नीतीश शिरकत करेंगे। साथ ही बिहार में बाढ़ नियंत्रण को लेकर पीएम से चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार पशुओं की कटाई पर सख्त हो गई है। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 के तहत पशु मंडियों में बेचने के लिए जानवर लाने वालों को लिखित में देना होगा कि वो इन्हें बूचड़ खानों में नहीं बेचेंगे। साथ ही मंडी से जानवर बिकने के बाद मंडी कमेटी को यह शपथ पत्र देना होगा कि जानवर खेती के लिए खरीदे जा रहे हैं, काटने के लिए नहीं। केंद्र सरकार के पशु कटाई पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद मुजफ्फरनगर के पशु और मीट कारोबारियों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। पशु कारोबारियों का कहना है कि पहले ही मीट बंदी से पशु का व्यापार मंद पड़ा है। वहीं मीट कारोबारियों का कहना है कि सरकार पहले एक्सपोर्ट बंद करे फिर हमारा कारोबार। कारोबारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार मीट एक्सपोर्ट बंद नहीं करती तो हम भी अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम के हमलों को नाकाम करते हुए 2 हमलावरों को मार गिराया। उनकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस हमले में कुछ घुसपैठियों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि कुछ भाग निकलने में कामयाब रहे। पूरे इलाके में सेना का सघन तलाशी अभियान जारी है। उड़ी सेक्टर में इसी महीने सरहद पार से आतंकियों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार सेना ने खदेड़ दिया। यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की ने अपने चाचा और उसके 4 साथियों पर गैंगरेप का इल्जाम लगाया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत की है कि उसके चाचा और उसके 4 दोस्त उसे बहला फुसलाकर एकांत में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के ही आजमगढ़ में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले एक बदमाश ने बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया और बच्ची को लहलुहान छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली में 2 साल के मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मोहल्ले में ही रहने वाले 2 शख्स ने मिलकर बच्ची को अगवा किया, फिर 2.5 लाख की फिरौती की मांग की। मामला 1 लाख पर तय हुआ। पैसे लेकर अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को बदायूं में छोड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। आजमगढ़ में एक शराबी पिता ने नशे में अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले को खुदकुशी दिखाने के लिए लाश को रस्सी से बांधकर लटका दिया। मृतका की बड़ी बहन के बयान पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े एक गैस एजेंसी को लूट लिया। मामला भोजपुर इलाके का है, जहां 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर गैस एजेंसी के कर्मचारियों को पहले बंधक बनाया, फिर कैश काउंटर से हजारों रुपए लूट कर चंपत हो गए। दिल्ली में एक इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। विकास नाम के इस कुख्यात अपराधी पर दिल्ली के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।
विकास को पुलिस ने उस वक्त दबोचा जब ये चोरी की एक मोटरसाइकिल से सफदरजंग इलाके से गुजर रहा था। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। पुलिस को इसके पास से एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। विकास पर 25,000 रुपए का इनाम था। राजस्थान के बांसवाड़ा में बाइक चोरों का आतंक इस कदर है कि एक ही रात में चोरों ने 2 मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी की तस्वीरों में 2 चोर बड़े इत्मीनान से बाइक का ताला तोड़ते दिखते हैं, फिर उसे धक्का देते हुए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब पुलिस चोरों को तलाश रही है। अमृतसर में बच्चा चोरी का लाइव वीडियो सामने आया है। बाइक सवार चोर सड़क पर खेल रहे एक बच्चे को उठाकर चलते बने। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा लग रहा है कि चोरों ने पहले से ही एक और बच्चे को चुरा रखा था। पुलिस अब इस चोर गिरोह की तलाश में जुटी है। यूपी के रामपुर में भी फर्जी गैंगरेप का मामला सामने आया है। सिर्फ विरोधियों को फंसाने के लिए गढ़ी गई थी रेप की झूठी कहानी। मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कुछ लोगों ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए एक महिला को 10,000 रुपए देकर गैंगरेप की झूठी साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जाता है कि शादीशुदा शख्स का उसके ही गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था। बीती रात प्रेमिका ने प्रेमी से मिलने के बाद जहर पी लिया और खुद पुलिस को फोन करके इसकी सूचना भी दे दी। प्रेमिका की खुदकुशी से आहत प्रेमी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बांदा में एक अनोखा मंजर सामने आया। बीजेपी की एक महिला नेता ने थाने में घुसकर एक शख्स की धुनाई शुरू कर दी। जब पुलिस वालों ने बीच बचाव किया तो नेता पुलिस वालों पर ही उल्टे बरस पड़ी और पुलिस वालों को धमकी देना शुरू कर दिया। महिला नेता ने पुलिस वालों को वर्दी उतरवा लेने की भी गिदड़ भभकी दे डाली। ये हंगामा करीब 2 घंटे तक चला। बाद में एक बड़े नेता ने थाने में आकर मामला शांत किया। इलाहाबाद से बच्चों के साथ जुल्म की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। एक शेल्टर होम में बच्चों के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है। इस शेल्टर होम में बच्चों के हाथ पैर बांधकर उन्हें यातना देने का मामला उजागर हुआ है। एक समाज सेवी ने इन बच्चों की मदद की और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पशुओं को ले जा रही एक गाड़ी को भीड़ ने फूंक दिया। मामला हरवा पुलिस स्टेशन का है, जहां गुस्साए भीड़ ने गाड़ी से 3 पशुओं को उतारकर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि भीड़ के हत्थे चढ़ने से पहले ही पशुओं के तस्कर फरार हो गए। श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास और श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट ने दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा कराई। समाजसेवी राजन कुमार श्रीवास्तव ने श्री राम अनुग्रह नारायण जी की पुण्यतिथि के मौके पर 68 दिव्यांगों को दिल्ली जयपुर की हवाई यात्रा कराई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हवाई यात्रा के बाद बच्चों ने जयपुर के रेस्टोरेंट में लंच का भी लुत्फ उठाया। हालांकि 26 मई एक और खास मौका था मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने का। महाराष्ट्र की भीड़ में बीजेपी नेता के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को काबू करने पहुंची पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई। महिलाओं ने पुलिस वैन पर ही धावा बोल दिया। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरठ में महिला रसोइयों ने मजदूरी को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने बाल खोलकर अजीबोगरीब हरकतों के जरिए प्रशासन का ध्यान खींचना चाहा। प्रदर्शनकारी महिलाओं में ज्यादातर मिड डे मील बनाती हैं, जिन्हें महज 1000 रुपए महीना मिलता है। इन महिलाओं की मांग है कि उनका मेहनताना बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए। मथुरा में एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने एक फौजी को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में कार सवार एक छात्रा भी है। गुड़गांव की झुग्गियों में भीषण आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। डीएलएफ फेज 1 के पास आग ने देखते देखते पूरे इलाके को लपेटे में ले लिया। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने में। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान के चुरू में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसमान से बरस रहे अंगारों से पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह होते ही गर्मी पूरे सवाब पर होती है। दिन चढ़ने तक सूरज के सितम से बचने के लिए लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। भीषण तपिश, लू और गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए लोग हर तरह का जतन कर रहे हैं। इलाहाबाद में गर्मी से लोग बेहाल हैं। लू और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को घरों से निकलना मुहाल कर दिया है। पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सड़कों पर लोग तेज धूप से बचने के लिए सिर और मुंह को ढककर चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी ऐसे ही सताती रहेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज आंधी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
46 डिग्री में तपते लोगों के लिए बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया। हालांकि तेज अंधड़ की वजह से कई पेड़ गिर गए, जबकि थोड़ी देर की बारिश की वजह से नगर निगम की पोल खुल गई। सड़कों पर कई जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुरुलिया में भी तेज आंधी पानी ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, वहीं 3 लोगों की जान चली गई। तेज तूफान से एक मंदिर में जान बचाने के लिए लोग छिपे थे और अंधड़ की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 1 जून से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पहली भिड़ंत 4 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान से है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और युवराज सिंह के कंधे पर होगी, जबकि गेंदबाजी की कमान संभालेंगे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह। विराट, धोनी और युवराज जैसे अनुभवी कंधों पर टीम को मुश्किल से निकालने की जिम्मेदारी होगी। टीम में पेस बैटरी के साथ देंगे 2 फिरकी गेंदबाज आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को भरोसा है कि उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को होने वाले मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ पाक का पलड़ा भारी है। पिछले 3 टक्कर में 2 मुकाबले पाक ने जीते हैं, जबकि 1 में भारत ने बाजी मारी है। सरफराज ने कहा कि उनकी टीम एक बार में सिर्फ एक ही मैच पर फोकस करेगी। टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बीसीसीआई ने नए कोच के लिए आवेदन मांगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मौजूदा हेड कोच अनिल कुंबले का अनुबंध खत्म हो जाएगा। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने माना है कि बीसीसीआई ने हेड कोच के पद के लिए आवेदन मंगवाकर उचित प्रक्रिया का पालन किया है।